इनकी मंशा है सिर्फ मिडिल क्लास का खून चूस लो और ये जो मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं कहाँ से पैसे लाएंगे? अमेरिका और ब्रिटेन तो देने से रहा, चाइना देने से रहा, इटली से लाएंगे। अब की इटली भी नहीं देने वाला। जो राहुल गांधी ये कहते हैं कि गरीबी एक मानसिकता है, मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि ये लोग इनको कतई वोट न करने वाले 2024 में। अयोध्या को घसीटा, राम सेतु पे प्रश्न उठाया, जब न्यायालय ने निर्णय दे दिया तो संसद में पूरी कांग्रेस काली पट्टी बाजू पे बांध करके गई थी। जनता भूली नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने के लिए एक लड़ाई है। कौन सा लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई? ये कांग्रेस वाले लड़ने लगे, इमरजेंसी लगाने वाले, जिसने सारे नेताओं को जेल में भर दिया और संशोधन करके संविधान में और संविधान के मूल प्रस्तावना को बदल दिया। वो कांग्रेस आज लोकतंत्र बचाने आई है। जिस राहुल गांधी से अपनी सीट अमेठी नहीं बची, वो राहुल गांधी जो हैं वो लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हैं। जिनके पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी शाहबानो केस उच्चतम न्यायालय के पलटने के बाद ये बयान देते हैं कि हम समाज सुधारने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ राजनीति करने आए हैं। वो कांग्रेस पार्टी आज कह रही है लोकतंत्र बचाने आए हैं। जिस कांग्रेस को गाली देकर के अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता हासिल की, उस समय क्या वीडियोस और इनके स्टेटमेंट्स निकाल के देख लीजिए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ कैसे बोलती थी। अरे वो तो छोड़िए, 10 साल पहले की बात, कुछ दिनों पहले शराब घोटाले को सबसे पहले बाहर लाने वाला कौन? कांग्रेस। 100 करोड़ का घोटाले बताने वाला कौन? कांग्रेस। 2 महीने बाद गलबहियां करके और दोस्ती खेलने लगे। वो कांग्रेस आज लोकतंत्र बचाने की बात कर रही है। नैतिकता तो खत्म ही है। जो कॉमन सेंस बोलते हैं, जो कॉमन पीपल में होता है, राहुल गांधी के पास तो वो भी नहीं है जिसको आधार बना करके वो अपनी जो है लोकसभा सीट को बचा पाए। और अब की तो इनके हाथ से वायनाड भी गया। वायनाड कहाँ से जाएगा? वायनाड तो उनका मतलब गढ़ बन चुका है राहुल गांधी का। वाह, मैंने जानबूझ के वायनाड का नाम लिया। गढ़ बना हुआ है। पहले तो मुझे यही बता दे कि केरल में एक दूसरे का गर्दन काटेंगे और बाकी सीटों पे जो है वो बाकी स्टेट्स में जो है वो क्या बोल करके एक दूसरे जनता को क्या बोल करके वोट देंगे? वोट की अपील क्या बोल करके करेंगे? केरल में बोलेंगे कि वाम जो है वो वाम दल खराब है, और केरल को छोड़ के बाकी राज्यों में जाके बोलेंगे वाह इनसे तो अच्छा कोई नहीं है, आप हमें वोट दे दो। जनता मूर्ख नहीं है। थोड़ा सा इनका चल जाता इंडी गठबंधन का, अगर वाकई में ये ढंग से सारे स्टेट्स में बंटवारा करते सीट्स का और एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ते। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी अकेले, अब कमाल की बात, आम आदमी पार्टी पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और दिल्ली में एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। ये कौन सा गठबंधन है? ये कौन सी राजनीति है? ये कौन सा लोकतंत्र है जिसको बचाने की बात ये बार बार कर रहे हैं? इन लोगों को सिर्फ अपनी जो है ना, वो कहते हैं ना भागते भूत की लंगोटी भली, वही कंडीशन है अभी सारे विपक्षी दलों की। जो कहीं से 2-4 सीट आ जाए, इसके लिए ये जोश जितना वो कह सकते हैं कि ये अपने तलवे चाट ले, ये अपने कहे हुए थूक के चाट ले, या कुछ भी कर ले, इनको बस कुछ सीट्स चाहिए बस। अभी तक जाति जनगणना की बात कर रहे थे राहुल गांधी, अब उन्होंने एक नया नारा दिया है कि वो आर्थिक सर्वे कराएंगे, सामाजिक आर्थिक सर्वे करवाएंगे। इस पे आप क्या सोचते हैं? मनमोहन सिंह ने जो जातीय जनगणना करवाई थी उसकी रिपोर्ट कहाँ है? आप क्या सर्वे करवाएंगे? आप सिर्फ देश के रिसोर्सेज जो हैं उसको वेस्ट करने वाले हैं क्या? हाँ, आर्थिक सर्वे करवाएंगे जिसकी आर्थिक समझ बिल्कुल नील बट्टा सन्नाटा है। पूरा नेशनल इंटरनेशनल एजेंसियां जो कह रही हैं कि 2030-31 तक भारत जो है वो 7 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी, थर्ड इकोनॉमी हो जाएगी, और जो है वो इसका पूरा जो मिडिल क्लास है, पूरी जो भारत की जनता है वो ऑन एन एवरेज मिडिल क्लास इनकम वाली हो जाएगी। वो 2030-31 आज से 7 साल बाद को कह रहे हैं 10 साल। ये तो उनकी आर्थिक समझ है। उनको 3-4 साल जो है वो एक्स्ट्रा चाहिए घोटाले करने के लिए, ये इनकी आर्थिक समझ है। कांग्रेस की आर्थिक समझ, जो समय पे अपना इनकम टैक्स रिटर्न तक फाइल नहीं कर सकता है, जो 33 दिन बाद फाइल करने पे इनको जो नोटिस आ रहे हैं, फाइन लग रहे हैं, जिनको
समझ नहीं है, जिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनके अकाउंट को लीन किया है, फ्रीज नहीं किया है। लीन का मतलब हुआ कि आपके ऊपर जो पेनाल्टी है आप वही अमाउंट सिर्फ बैंक से नहीं निकाल सकते हैं, बाकी निकाल सकते हैं। जिसको इतनी बेसिक समझ नहीं है वो आर्थिक सर्वे करवाएगी, करवा के देख ले। ये तो ही टेक्निकल बात। अब मैं आपको इनकी मंशा बताती हूँ। इनकी मंशा है सिर्फ मिडिल क्लास का खून चूस लो, और ये जो मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं कि 1 लाख दे देंगे सालाना महिलाओं को, और पता नहीं तो कहाँ से पैसे लाएंगे। अमेरिका और ब्रिटेन तो देने से रहा, चाइना देने से रहा, इटली से लाएंगे। क्या बात है। अब की इटली भी नहीं देने वाला, वहाँ की प्रधानमंत्री भी मोदी जी की भक्त हैं, अब की इटली भी नहीं देने वाला। तो ये मिडिल क्लास को का खून जिसको बोलते हैं वो चूज करके मुफ्त की रेवड़ी बांटने के लिए आर्थिक सर्वे कराएंगे। और क्या आर्थिक सर्वे? जिसके पास जो इनकम टैक्स के दायरे में आता है, क्या वो टैक्स पे नहीं करते हैं? आप आर्थिक सर्वे करवा के क्या कर सकते हैं? आप क्या करना चाहते हैं? आपके में अगर हिम्मत है तो आप सारे पॉलिटिकल जितने इनके चिदम्बरम जो गमला में गोभी या बैगन उगा करके ना पता नहीं कितने करोड़ कमाए थे 2019 के पहले के चुनाव में, कौन सा आर्थिक सर्वे? ये कमलनाथ के जो बेटे हैं कितने की संपत्ति लिखे हैं अपने जब नॉमिनेशन में गए थे, लगभग 700 करोड़ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। करवाए ना सर्वे, ये उन लोगों का सर्वे करवा ले, बाकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं कि मतलब कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो आर्थिक सर्वे में निकल के आएगा। उदाहरण पेश करना चाहिए। सबसे पहले तो इनकी जो संपत्ति है, जो आजकल तो ये बहुत बढ़िया ट्रेडर भी बने हैं ना, कि हमने यहाँ इन्वेस्ट किया और बहुत वायरल हो रहे हैं ये, हाँ, कि जिस कंपनीज में करा है इधर 100 गुना बढ़ा और पता नहीं क्या क्या बढ़ा। तो पहले अपना जो अर्थ कमाए है ना, उदाहरण पेश करें, उसी को पहले बराबर बांट दें। पहले उदाहरण तो दे, वो उदाहरण पेश करे। सबसे पहले मैं जाऊंगी उनके पीछे, मैं भी यही काम करूंगी। मिडिल क्लास की आदमी की बात करी, सैम पित्रोदा का बयान आया कि मिडिल क्लास जो आदमी है, जो लोग होते हैं वो सेल्फिश होते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? मतलब सेल्फिश होते हैं, जब कांग्रेस से सरकार आएगी सबसे पहले टैक्स को बढ़ाया जाएगा, टैक्स स्लैब बढ़ाया हाँ, असलियत कब तक छुपेगी? कितने भी नकाब में आ जाएं, असलियत तो बोल ही देंगे। कितनी एक्टिंग और ओवर एक्टिंग करेंगे ये लोग, है कि नहीं? जो राहुल गांधी ये कहते हैं कि गरीबी एक मानसिकता है, जो गरीबों के लिए कितना बड़ा ये दुखद एक स्टेटमेंट था राहुल गांधी का। तो गरीबों के बारे में ये सोचते हैं। आप मिडिल क्लास को ले लीजिए। सैम पित्रोदा को कहते हैं कि एक मिडिल क्लास जो खुद ही जो है वो टैक्स के बोझ तले दबा हुआ रहता है उस पे, और आप टैक्स का बोझ अगर बढ़ाने की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये गरीब जो है और मिडिल क्लास, आपने पूछा ना कि इसको आप कैसे देखती हैं, तो मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि ये लोग इनको कतई वोट ना करने वाले 2024 में। ये जो है ना, ये हिट विकेट हुए हैं, कुल्हाड़ी पे पैर नहीं मारे हैं, पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारे, कुल्हाड़ी पे ही पैर मार दिया इन्होंने। यही होने वाला है। गांधी ने कहा जब से मोदी सरकार आई है तब से गरीब और गरीब हुए हैं। ये क्या? तो अच्छा, कि मोदी गरीब बाहर निकले हैं गरीबी से। आंकड़े बताते हैं 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया है मोदी सरकार ने। सॉरी मैडम, 25 करोड़ है। आप गलत हैं, 25 करोड़ है ना? देखिए आम जनता को ही पता है। 25 करोड़ है मैडम जी। वो ठीक है, वो बीपीएल की मैं बात करी, वो 13 करोड़ आंकड़ों में आया है, जिनकी पर नानी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 4 पुश्त बाद भी ये वही नारा दे रहे हैं, गरीबी हटाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जिस एक काम को करने के लिए इनकी 4 पुश्तें जो है वो नाकामयाब रही, इस बात की क्या गारंटी है? जिसका कॉमन सेंस और आईक्यू लेवल भी इतना लो है, वो कौन सी नीति लेकर के आएगा? और राहुल गांधी किस अधिकार से, किस हैसियत से ये सारी बात बोलते हैं? विपक्षी दल के नेता है? नहीं है ना। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। कौन है? राहुल गांधी। नहीं, गलत बात।
अमेठी से हारे हुए वायनाड के सांसद है राहुल गांधी। सही बात ये है। तो जिनकी अपनी क्षमता ये है कि कुछ जनता, जहाँ पे कुछ नंबर्स जनता की जो अमेठी की थी उन्होंने इनको स्वीकार नहीं किया, तो देश जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में इनको कैसे स्वीकार करेगा। आपने अमेठी की बात कर दी, अमेठी से हमें एक बात याद आई, हाल में जो बातचीत चली रॉबर्ट वाड्रा वहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में खड़े होने वाले, क्या सोचते हैं आप इस पर? मतलब कि स्मृति ईरानी विशेष रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हमें सीट दे दो, कभी कहते हैं अमेठी दे दो, कभी कहते हैं रायबरेली, कहते हैं कि अमेठी से तो जीत का अंतर इतना हो जाएगा। बोल तो रहे हैं, प्रियंका गांधी ने बोला कि मिल जाएगा, सोनिया गांधी ने बोला मिल जाएगा, नहीं। राहुल गांधी ने बोला जीजा जी आप वहीं से लड़ेंगे, बोला नहीं। उनको कॉन्ट्राडिक्ट तो कर नहीं सकते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है दामाद जी हैं तो कॉन्ट्राडिक्ट तो करेंगे नहीं। अब ये देखने वाली बात होगी कि रायबरेली और अमेठी सीट से कांग्रेस किसको उतारती है। ये बात सही है, हो सकता है कि ये एक सिगुफा भी छोड़ा हो जनता का मन टटोलने के लिए, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर रॉबर्ट वाड्रा भी इन दोनों में से किसी सीट पे उतरते हैं तो इनकी हार ही होगी, पूरी गारंटी। अच्छा, मैं एक लास्ट क्वेश्चन लूँगा। इमरान मसूद का एक हाल में बयान आया है अभी, कांग्रेस के नेता है, उन्होंने कहा कि जब उससे पूछा गया कि बीजेपी राम मंदिर पे चुनाव लड़ रही है, तो उन्होंने कहा राम सिर्फ बीजेपी के पेटेंट नहीं है, राम की कृपा हमारे ऊपर भी है, मतलब कांग्रेस के ऊपर भी है। जो राम के अस्तित्व को कोर्ट में घसीटते हैं उस पे राम की कृपा। अयोध्या को घसीटा, राम सेतु पे प्रश्न उठाया, जब न्यायालय ने निर्णय दे दिया तो संसद में पूरी कांग्रेस काली पट्टी बाजू पे बांध करके गई थी, जनता भूली नहीं है। वो राम का आशीर्वाद है इनके ऊपर, बिल्कुल आशीर्वाद उनके ऊपर नहीं है। राम का आशीर्वाद वाकई अगर इनके ऊपर होता तो ये भारत को आज के डेट में भारत को हम विकसित देश बनाने की बात नहीं करते, ये बन चुका हो।